दोस्तों, ये दुनिया एक यूनिवर्सल सेट है कई सारी पॉसिबिलिटीज़ का, इन्फिनिटी का और कई सारे सवालों का, जिनका जवाब आज तक ना कोई ढूंढ पाया और शायद आगे भी कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जिसे साइंटिस्ट अब तक सुलझा नहीं पाए। इनके बारे में थ्योरीज तो हर बार सामने आई है, लेकिन कोई भी पूरा जवाब अब तक सामने नहीं आया है। इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है पैरेलल लाइफ की, यानी समांतर जीवन की। दो लोग जिनकी ज़िंदगी के एक या दो किस्से अगर एक समान हो तो हम इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दो इंसानों की पूरी ज़िंदगी ही एक समान हो? तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तो ये असल ज़िंदगी में भी हुआ है, और ये दो इंसान कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महासत्ता कहलाने वाले अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी थे। इन दोनों की ज़िंदगी आखिर कितने हद तक सेम थी? क्या पैरेलल लाइफ जैसी चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है? आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है? इन्हीं सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। मगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स एक्सप्लोर द थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइफ। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने एमएक्स प्लेयर के समांतर ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखी होगी। पिछले ही साल इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट भी रिलीज़ हुआ है। ये वेब सीरीज जिस कहानी पर आधारित थी वो थी पैरेलल लाइफ के बारे में। दोस्तों, आपने मैथमेटिक्स में पैरेलल लाइंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। दो लाइंस जो पूरी तरीके से सेम होती है, लेकिन आप उन्हें कितना भी बढ़ाओ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसी प्रकार से दो लोगों का जीवन वाकई में पूरी तरीके से सेम हो सकता है। अगर आपने साउथ की फिल्म ओक्कक्षणम देखी हो तो आपको उससे पैरेलल लाइफ का थोड़ा बहुत क्लू तो मिल ही गया होगा। पैरेलल लाइफ का जीता जागता स्वरूप थे अमेरिका के दो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। इन दो लोगों की जिंदगी इतने हद तक सिमिलर थी कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब्राहम लिंकन ने ही जॉन एफ कैनेडी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के लाइफ के बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। पहले ये देखते हैं इन दोनों की लाइफ किस हद तक सिमिलर थी। लिंकन इस लेटर की स्पेलिंग 7 अक्षरों की है, वही कैनेडी के नाम की स्पेलिंग भी 7 अक्षर की है। लिंकन 1846 में कांग्रेस में चुनाव जीते और 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। वही कैनेडी भी इसके बराबर 100 साल के बाद यानी 1946 में कांग्रेस से चुनाव जीते और 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। दोनों ने ही 20 साल की लड़की के साथ शादी की और शादी के वक्त इन दोनों की उम्र 30 साल थी। लिंकन के बेटे विले लिंकन की मौत उस वक्त हुई जब वो व्हाइट हाउस में रहते थे, और कैनेडी के बेटे की भी मौत उसी वक्त हुई जब वो व्हाइट हाउस में रहते थे। इन दोनों ने अपने बेटे तभी खोए जब ये राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन को उनकी बीवी के सामने शूट करके मार दिया गया था, वही कैनेडी को भी उन्हीं के बीवी के सामने शूट करके मार दिया गया था। लिंकन के कातिल का नाम जॉन विक्किस बूथ था, जिसका जन्म 1839 में हुआ था, और वही कैनेडी के कातिल का नाम ली हार्वे ओसवाल्ड था, जिसका जन्म 1939 में हुआ था, और इन दोनों के नाम के लेटर 15 अक्षरों के थे। लिंकन का कातिल बूथ एक गोदाम से भागा था और उसे एक थिएटर में पकड़ा गया था। वही कैनेडी का कातिल ओसलैंड थिएटर से भागा था और एक गोदाम में पकड़ा गया था। दोनों ने भी अपने टाइम के वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव में हराया था। लिंकन के मौत के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए उनका सरनेम जॉनसन था, और हूबहू कैनेडी के मौत के बाद भी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए उनका भी सरनेम जॉनसन था। दोनों के कातिल साउथ अमेरिका से थे। लिंकन को शुक्रवार के दिन पेटरसन हॉल के रोड पर सिर में गोली शूट करके मार दिया गया था। वही कैनेडी को भी शुक्रवार के दिन ही पार्कलैंड हॉस्पिटल के रोड पर सिर में गोली शूट करके मार दिया गया था। और इसमें सबसे खास इत्तेफाक यह था कि लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था, जिसने उन्हें पेटरसन हॉल ना जाने की सलाह दी थी। वही कैनेडी को भी लिंकन नाम का सेक्रेटरी था, जिसने कैनेडी को भी पार्कलैंड हॉस्पिटल ना जाने की सलाह दी थी। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन क्या इतिहास अपने आप को इतना भी रिपीट कर सकता है? कुछ लोग लिंकन और कैनेडी के समांतर जीवन को एक इत्तेफाक मानकर झुठलाते हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका में हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इसमें कैनेडी की जीत लिंकन के 100 साल के बाद होना कोई भी खास बात नहीं है। और लोग ये भी मानते हैं कि लिंकन और कैनेडी के कातिल एक ही संगठन के हो सकते हैं, इसलिए उनके मारने के तरीके सेम हो। लेकिन दो लोगों की जिंदगी इतनी सेम हद तक कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर इनके दो जिंदगी में एक या दो चीज़ सेम होती तो हम इसे इत्तेफाक का करार दे सकते थे, मगर इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सिमिलर कैसे हो सकती है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ लिंकन और कैनेडी की ज़िंदगी पैरेलल थी, बल्कि इतिहास में ऐसे और भी लोग हैं जिनकी लाइफ कई हद तक सिमिलर थी, और इसी बात से पैरेलल लाइफ के बारे में सबने जानना चाहा। आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है? साइंस ये मानता है कि अगर हम कई सारी माचिस की तिलियों को एक साथ फेंके तो कुछ तिलियाँ तो रैंडम सी गिर जाएगी, लेकिन कुछ तिलियाँ एक दूसरे से पैरेलल होकर गिरेगी। इस दुनिया में अभी 7 अरब से भी ज़्यादा लोग जीवित हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इन 7 अरब में से कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी आपकी तरह होगी या फिर मेरी तरह होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में,
लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे ही नॉलेज की वीडियोज़ आपको मिलते रहे।